अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं लर्निंग प्लस गोल्ड की तरफ से हाजिर हूँ। हमारा काम छोटी छोटी वीडियोस बनाना और कुछ बड़ी वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह आपको बड़ी खुशी होगी इन छोटी छोटी वीडियोस को देख के, और हमारी लॉन्ग वीडियोस को देख के आप एंजॉय करेंगे। छोटे से वक्त में आप खूब खुश खुर्रम रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब्स करें, लाइक करें, शेयर्स करें, हमें बड़ी खुशी होगी, ताकि हम ये अपना कारवां लेके आगे चलते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज का हमारा जो unवान है, जो हमारी हेडिंग है, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर और मजहबी लीडर और सोशल लीडर्स थे। ये 1880 में मक्का में पैदा हुए और वहीं इनकी तालीम हुई। इनके वालिदैन काफ़ी अर्सा पहले मक्का में शिफ्ट हो गए थे। वालिदा इनकी अरब की थी, वालिद भी इनके मौलवी साहब थे और वो दीनी तालीम देते थे। इनका नाम मुइनुद्दीन हैदर था, तो गुलाम मुइनुद्दीन हैदर। तो इनको गुलाम के नाम से बड़ी चिढ़ थी, इन्होंने अपना नाम चेंज करके उसकी जगह पर आज़ाद रख लिया। फिर वो अपने इसी नाम से पुकारे जाने लगे। कुछ बुनियादी तालीम तो वो वहाँ हासिल कर ही रहे थे। फिर कुछ अरसे के बाद वो कलकत्ता में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे अपने लिखना पढ़ना, और इनको लिखने का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बड़ा शौक़ था। तो बहुत अच्छी तकरीरें करते थे और उन्हें हर ज़बान पे बड़ा अबूर था। तो इस तरह वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने बहुत से रसाले निकाले, उन्होंने अपनी बहुत सी किताबें लिखी, उन्होंने बहुत से अखबार निकाले। अल हिलाल रसाला ऐसा था कि जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता था। जो उनका एक ख़ास मकसद था, वो ये मकसद ये था, बुनियादी मकसद जो उनका था इस पूरी जद्दोजहद का, कि हिंदुस्तान मुतहद है, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिल के रहें। और क्योंकि हम यहाँ हज़ारों साल से आए हुए हैं, और ये ज़मीन अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने ज़मीन इस दुनिया में उतारी है, वो पाक है। हम हर जगह आबाद और खुश खुर्म रह सकते हैं। हिंदू कहते थे हम हज़ारों साल से यहाँ रहते हैं, तो चलो हम हज़ारों साल से नहीं तो 1000 साल से रहते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा अरसे से रहते हैं। लेकिन ये उनकी जद्दोजहद थी कि हम इकट्ठे मिल के रहें। अगर हम अलहदा हो गए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। हमारी 10 करोड़ की आबादी है, तो इस तरह ये टूट कर अलहदा हो जाएगी। कुछ लीडर इनके साथ थे, कुछ इनकी मुखालफत में आ गए। बल्कि शुरू में तो गांधी जी और नेहरू जी भी इनके साथ थे, और जिन्ना भी इनके साथ थे। लेकिन कुछ ऐसे इख्तलाफात थे, कुछ अंग्रेज़ों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। अब उनको इस मुल्क पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस तरह अब पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का एक वजूद नज़र आने लग गया था। कायदे आज़म बड़ी हिम्मत और बड़ी कोशिश के साथ इसको मार्ज़ वजूद में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर वो बार बार यही कहते थे अबुल कलाम आज़ाद कि हमें इकट्ठे रहें, हम इकट्ठे रहना चाहिए। जहाँ भी कोई झगड़े या कोई ऐसी बातें होती तो ये वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ मामलात को ठीक करते हैं। किस्सा कोता ये इस तरह कि पाकिस्तान का वजूद बन गया। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत जद्दोजहद की। वो जेलों में गए, वो रांची जेल में 3 साल तक रहे, और वहीं जब जेल में थे इनकी बीवी इंतकाल कर गई। इन्होंने हुकूमत को कहा कि मुझे बीवी का आखिरी शक्ल दिखा दें, लेकिन वो भी ना दिखाई गई। वो वो अपने धुन के बड़े पक्के थे। जब वापस आए फिर इसी तरह जद्दोजहद शुरू कर दी, और उन्होंने बड़ी मीटिंग्स की, बड़े कॉन्फ्रेंस की, और पूरे मुल्क के बहुत दौरे किए। एक गांधी के बहुत और नेहरू के बहुत दोस्त थे ये। तो लेकिन बात ना बन सकी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हो गया।
پاکستان کے ایک وجود بن گیا جس میں صرف مسلمان ہی بستے تھے، نہ کوئی تقریباً 90% مسلمان ہی تھے وہاں وہاں وہ بسنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب یہ پارٹیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ کہا، ابوال کلام آزاد نے، کہ ہم جو باقی بچ گئے ہمیں کون سنبھالے گا، ہماری کون دیکھ بھال کرے گا، مل کے تو ہم سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن یہ بس ان کی بات تو بات ہی رہ گئی. اس طرح یہ ہندوستان اور پاکستان کا وجود بن گیا. تو نہرو نے ان کو وزیر تعلیم بنا دیا. وہ تعلیم کے سلسلے میں بہت کوشش کرتے رہے، بڑی جدوجہد کی، لیکن اردو پیچھے ہی آنے شروع ہو گئی اور ہندی آگے نکلنے لگ گئی. ایک دفعہ تہران سے یہ دلی جا رہے تھے، رستے میں کچھ دیر کے لیے یہ کراچی میں ٹھہرے. وہاں انہوں نے اپنے ہائی کمشنر کو بلایا اور کہا کہ مجھے جناح صاحب کا مقبرے پہ لے جاؤ، وہاں میں دعا کرنا چاہتا ہوں، فاتحہ کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ ان کو وہاں لے جایا گیا، وہاں انہوں نے دعا کی. تو وہاں ایک خاص ورڈز انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم صاحب، آپ جو سوچ تھی آپ کی بالکل ٹھیک تھی. یہ ان کے ایک آخری کچھ ورڈز ہیں جو کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں. تو یہ واپس ہندوستان چلے گئے. لیکن پھر انہوں نے کانگریس کے صدر بھی تھے، پھر یہ ہندوستان کے صدر بھی رہے. کانگریس کے صدر ہونے تو چھوڑ دیا انہوں نے، اسی جگہ پر نہرو صاحب آ گئے. تو پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ 1958 میں یہ انتقال کر گئے، ایک بہت بڑے رہنما سے جو ہندوستان اور پاکستان کے تھے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اور ہندوستان اور پاکستان کے ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے ہم اس لیڈر سے محروم ہو گئے. خدا ان کی مغفرت کرے. یہ تھی میری آج کی بایوگرافی ابوالکلام آزاد کے متعلق. آپ ہمیں پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئرز کیجیے گا. ہماری دوسری ویڈیوز کی طرح ہمیں بھی یہ اپنے اس کارواں میں ہمارے ساتھ مل کے رہیے گا تاکہ ہم مضبوط سے مضبوط ہو جائیں. خدا حافظ.